शादी ब्याह के मामले में अक्सर माँ बाप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर अपनी बेटी का हाथ किसी के भी हाथ में थमा देते हैं। आज हम एक ऐसी फैमिली के घर आए हैं जिन्होंने अपनी जवां साला बेटी को ससुरालियों के तशद्दुद की वजह से खो दिया। ये वाक़या है 1 सितंबर 2015 का, जब एक वालिद को फ़ोन आया कि उनकी बेटी की हालत बहुत तशवीशनाक है। वो जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी आखिरी सांसें गिन रही थी और उनके सामने ही उस लड़की का इंतकाल हो गया। बेटी की शादी को सिर्फ 16 माह हुए थे, उसका 5 महीने का बच्चा था और ससुरालियों का मौक़िफ़ ये था कि उसने ख़ुदकुशी की है। ताहम उसकी अभी ही कब्र कुशाई हुई है और कब्र कुशाई में ये बात सामने आई है कि उसको बहुत ही बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हुआ। आज हम इस फैमिली के पास हैं, इनसे पूछेंगे क्या वजूहात रही होंगी कि उन्होंने इतना बेईमाना तशद्दुद बेटी पे किया और इन्होंने अपनी जवां साला बेटी खो दी, और पूछेंगे कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। हम उनके घर पे हैं, नदीम साहब के। नदीम साहब लड़की के वालिद हैं, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और फिर अंदर ख़वातीन बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनकी वालिदा मोहतरमा जो थी उसकी चश्मदीद गवाह थी, क्योंकि उन्होंने लड़की को गुस्ल दिया था। उनका बयान रिकॉर्ड होना था, मगर इस गम से उनका कल इंतकाल हो गया। अभी ये तदफीन करके अपनी वालिदा को आ रहे हैं और इनके घर पे तो डबल एक ट्रेजेडी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, मेरी बेटी को इन्होंने तशद्दुद करके इतना बेदर्दी से जालिमाना तरीके से मारा है। कोई अल्लाह किसी को भी ना ऐसा दिन दिखाए। इन्होंने इतनी बेदर्दी से मारा मेरी बेटी को। 11 हाई इंजरी आई हैं, 10 पसलियाँ तोड़ी हैं, डंडे मार मार के पूरा सर, उसका पूरा जिस्म, हाथ, बाजू सब तोड़े हुए थे। और हमसे झूठ बोला, हमारे साथ धोखा धही कि तुम्हारी लड़की ने जो है ना जहर खा लिया। हम समझ नहीं पाए। वो तो मेरी माँ ने और मेरी बहन ने देख लिया था कि उसके हाथ नीले हैं, उसके पूरे वजूद में धब्बे। जवीदी सेंटर में गुस्ल देने गए थे, उस बिना पे फिर मैंने पोस्टमार्टम कराया। तो जब सारी बात फिर ये हतमी रिपोर्ट आई, इसके अंदर पता चला 4 दिन पहले मैं अपनी माँ को लेके गया। आईओ ने बोला था बयान कराएं अपनी माँ का और बहन का। मैं दोनों का बयान करा के आया, अंगूठे लगवा के आया। वो गवाह है मेरे केस की, मेरी बेटी की। लेकिन मेरी माँ 3 दिन से मुसलसल बहुत रो रही थी कि तूने कहाँ रिश्ता कर दिया था, कितने जालिम लोग थे वो दिल में अपना सदमा लेके बैठी हुई थी। आज उनका डेथ हो गया और अभी दफना के मैं आ रहा हूँ अपनी माँ को। मुझे बताइए कि जहाँ आपने ब्याया था उनकी तफ्तीश नहीं की थी? थोड़ा सा एक बैकग्राउंड चेक होता है, लड़की आप देते जहाँ हैं। बस मैं उस टाइम पे नया मेरी बेगम की जो ना सगी बहन तायाजाद फरीदा नाम है, वो इन अदनान लोगों के घर के बराबर में रहते हैं। वो रिश्ता लेके आई थी मेरी औरत के पास कि एक सगी बहन तायाजाद रिश्ता लेके आ रही है और वो भी उस घर के बराबर में रहती है। कि मेरी बेटी को उन्होंने बहुत जालिमाना तशद्दुद करके मारा है और डंडे से। इतना तो कोई इंसान जानवर को भी नहीं मारता। ये कैसा शौहर था? इसके दिल में ज़रा रहम नहीं आया कि दूध पीता 5 महीने का बच्चा है, जो माँ उसको दूध कौन पिलाएगा बच्चे को? लिहाजा वो उसकी भी, मेरे नवासे की भी जान को ख़तरा। इन्होंने सुखा के, मुझे पता चला उसको मारने के दहाने पे किया हुआ है। तो मैं तो आला अदालतों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि नानी की कस्टडी में दिलाया जाए वो बच्चा और हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। बस हम और कुछ भी नहीं चाहते हैं, अदालतों से भी हम यही चाहते हैं। उसकी वालदा से भी बात करते हैं और उनके रिश्तेदारों से भी बात करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हो सकता है, क्या नादिया को इंसाफ मिलेगा या नहीं। आप हैं नादिया की वालदा? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी बेटी की कितनी उम्र थी? 20 साल मेरी बेटी की उम्र थी। अच्छा, तो रिश्ता आपकी कज़न लेके आई थी? जी, मेरी बहन लेकर आई थी। रिश्ता बराबर में रहती है उनके। तो मतलब अगर बराबर में रहती हैं तो फिर रंग ढंग के बारे में तो वो जानती ही होंगी। ये मुझे नहीं पता था, ना ही उन्हीं ने बताया तो मुझे। उन्होंने तो तारीफ ही की होगी। हाँ, उन्हीं ने बहुत तारीफ की थी उसकी कि अकेला है और कोई बहन नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपने इसलिए ये सोच के शादी कर दी कि नंद वगैरह के चक्कर से बच जाएगी? नहीं, मैंने बोला अच्छा ना जल्दी शादी हो जाए। मेरी पहली 6 बेटियां थी
तो मैंने कही आस्ते आस्ते एक एक बेटी की शादी करूँगी। तो शादी के बाद क्या हुआ ऐसा? शादी के बाद दूसरे तीसरे दिन से वो कहने की मेरे बेटे को सोने की अंगूठी नहीं दी, बाइक नहीं दी, मुंह दिखलाई में, यानी तरह तरह की मेरी बेटी की लालची मेरी बेटी पे यानी बातें रोजाना मारते थे। तो वो मुझे बताती नहीं थी कि अम्मी, मैं कहती थी क्यों तू सूखती जा रही है, कह रही नहीं अम्मी बिल्कुल सही हूँ। जब इसने एक दफा मारा था ना मेरी बेटी को, तब मेरी बेटी ने मुझे बताया था। कब? शादी से कितने अरसे बाद? यानी 1.5 महीने बाद इसने मारा था मेरी बेटी को। अच्छा, क्या बात की वजह से? कोई बात नहीं थी, यही बात थी, कहने लगी मुझे अम्मी के घर लेके चलो। कहने लगा नहीं मैं अम्मी के घर नहीं लेके जाऊंगा। इसी बात के ऊपर उसने मारना शुरू कर दिया था। और आपके शौहर कह रहे हैं उसने काम काज भी छोड़ दिया था, तो किस तरह गुजारा हो रहा था? तो वो उनके घर पे जो आता था ना, साजिद नाम का एक आदमी आता है, वही उनके घर का पूरा यानी काम का खर्चा उठाता है, पूरे घर का वही खर्चा उठाता है। कोई उनके दोनों बेटे काम नहीं करते हैं। मगर पहले करते थे? शादी से पहले भी नहीं करता था, कम करता था। एक आध हफ्ते में एक आध दिन मार के आता था, बस वो ज्यादा काम नहीं करता था। वो दामाद ने हाथ उठाया आपकी बेटी पे शादी के 1.5 महीने बाद? 1.5 महीने बाद आपकी बेटी ने आपको इत्तला दी? उसने मेरे को इत्तला दी, मैं अपने घर लेकर आ गई। अच्छा, लेके आ गई? मैं लेकर आ गई अपनी बेटी को। वो फैसला कर दिया, मेरी बेटी चली गई। उसने मेरे से भी नहीं पूछा, उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया, दोनों को अंदर करके खुद ही फैसला करके वो चली गई। और फिर अल्टीमेटली उसका इंतकाल हो गया और उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो खुदकुशी की है। हाँ, जब मैं अस्पताल पहुंची और बासी शहीद में, तो मैंने कही नादिया नादिया क्या हुआ? वो बिल्कुल अपने आम में नहीं थी, बेड पे से ना नीचे गिर रही थी। अस्पताल में बासी में कोई डॉक्टर नहीं था, कोई भी नहीं था, ना इसका शौहर इतनी दूर खड़ा हुआ था जिसका कोई हिसाब नहीं। बस 10 मिनट हुए और मेरे सामने समझो पता ही नहीं चला कब अल्लाह के पास चली गई, किस टाइम नहीं। तो उस वक्त आपको यकीन हो गया कि इसने जहर खाया था? इन लोगों ने बोला कि खटमल मार दवाई खा ली, मगर मुझे क्या पता कि खटमल मार दवाई खाई क्या खाई, ये समझ में मेरे नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं अपने रोने पीटने में लगी हुई थी, मेरी क्यों पहल की बेटी थी। तो फिर कैसे फिर किस तरह पता लगा कि इसने खुदकुशी नहीं की? वो इस तरह पता चला जब मेरे शौहर ने यानी वो पोस्टमार्टम कराया ना, तो यानी रिपोर्ट आई है, तो उसमें तो ये जहर का आया ही नहीं है, उसमें तो मारा है इन लोगों ने। दिमाग पे चोट आई है मेरी बेटी के, अंदरूनी हाथ की हड्डी टूटी है, पसलियाँ टूटी है, सब रिपोर्ट के अंदर आया है। उन लोगों ने दिया। मुल्ज़िमान अभी गिरफ्तार नहीं, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल करवाई हुई है जी। जो ये माँ रो रही है, जिस डर की वजह से उनकी बेटी इनके घर नहीं आती थी कि बच्चे को वो ले जाएंगे, तो अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है और उनका जो नवासा है वो भी उन्हीं लोगों के पास है जो अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हुए मुल्ज़िमान। ये दामाद है, ये हैं दामाद, ये मुल्जिम हम कहेंगे इनको, मगर ये अभी अरेस्टेड नहीं है। बहन है नादिया की? बहन हूँ। अच्छा जी, आपका नाम? मेरा नाम मारिया है। मारिया। मारिया, आपकी उम्र कितनी है? मैं 16 साल है। अच्छा, आप कौन से नंबर पर हो? मैं तीसरे नंबर पर हो। अच्छा, आपकी नादिया से थी दोस्ती? जी, मेरी दोस्ती थी, हम लोग आपस में दोस्तों की तरह बातें करते थे, लेकिन वो अपने घर की बातें आके हमारे से शेयर नहीं करती थी। क्यों? अब उसके ससुराल वाले उसको डरा के रखते थे, बच्चे को ही धमकी देते रहते थे, जिसकी वजह से वो हमें आके कुछ बताती नहीं थी। अभी हमारे साथ मौजूद है मकतूला नादिया की फुफी ताइमा। ये बयान भी दे रही हैं पुलिस को, क्योंकि ये चश्मदीद गवाह हैं कि इनकी भतीजी के साथ तशद्दुद हुआ था, क्योंकि जब इन्होंने गुस्ल दिया था तो इन्होंने दीगर निशानात देखे थे, जिसकी वजह से इनको अंदेशा हुआ कि उसकी मौत जहर खाने से नहीं हुई। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? जी, आप अगर तफसील बताइए। गुस्ल दे रहे थे ना, उस टाइम देखा था कि बाजू पे ना पूरा रेड निशान था और पसलियों पे भी, पूरे जिस्म पे उसके निशान थे, या आगे भी। तो मैंने अपने भाई को बताया था और सर से भी इतना खून जा रहा था, जब पानी डाला था नाक से सर से। तो अदनान कह रहा है कि नहीं, इसके तो नाक में नलकियाँ डाली हैं तो उससे खून आ रहा है। तो मैं हो सकता है अस्पताल से आए, उस टाइम मुझे इतना वो नहीं था। फिर मैंने भाई को अपने बताया कि भाई देखो इस तरह उसके निशान है, जहर कह रही है, सांस जहर नहीं दिया है, किसी किस्म की कोई स्मेल बदबू कुछ भी नहीं था, बस निशान थे और फूल गई थी जिस्म, बहुत ज़्यादा फूल गया था। इंतकाल के कितने देर बाद आपने गुस्ल दिया? रात में फोत होंगे, सुबह में हम लोग गए कुछ 11 बजे, कुछ ही घंटे हुए हैं। ये अलग ही निशान, हाथ भी पूरे इतने ना नीले, तो यूँ अंगूठा अंदर यूँ मुड़े हुए।
बहुत बुरी तरीके से जैसे तोड़ के यूँ कर दिया। और उसने बेचारी ने मरने से पहले कुछ कहा नहीं? नहीं, मरने से पहले बस हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, रात में पता चला, वो भी इन लोगों ने फ़ोन करा कि नादिया फौत हो गई। हम लोग को यकीन ही नहीं आ रहा। यकम सितंबर 2015 को नादिया अपनी जान से चली गई। उसके ससुराल वालों का कहना यह था कि उसने जहर खाकर खुदकुशी की है। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया है कि उसको बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस मामले की क्या तफसीलात, क्या फाइंडिंग्स, क्या तफ्तीश अभी हुई है, हम लोग शरीफाबाद पुलिस स्टेशन में आए हैं। इधर के SIO जमील अहमद सिद्दीकी साहब इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी तफ्तीश में क्या क्या बातें सामने आई हैं। शरीफाबाद पुलिस स्टेशन के SIO जमील अहमद सिद्दीकी के पास हम लोग आए हैं, जो केस डिस्कस किया था नादिया की मौत का, जिसमें ससुरालियों ने कहा था कि उसने जहर खा लिया है और उस तरह उसकी मौत हुई है। तो हम पूछने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जमील अहमद साहब से आए हैं कि कहाँ तक तफ्तीश पहुँची है और क्या क्या उनकी फाइंडिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये जो केस है, एक तो बड़ा एक अफसुर्दा इसमें पहलू ये है कि जवान लड़की अपनी ज़िंदगी से गई। ससुरालियों ने इल्ज़ाम लगाया कि वो उसने जहर खाया था। ज़ाहिरी बात है, अगर बर वक्त मेडिकल हो जाता तो ये बात बहुत क्लियर हो जाती कि किसने क्या सच्चाई है, मगर कब्र कुशाई हुई, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं अभी तक, आपकी क्या तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? इसमें मैडम 1/9/2012 को 140/2015 मुकदमा कायम हुआ थाने पे, जिसकी तफ्तीश मैंने की। उसमें मुतवफ़िया नादिया के वालिद मोहम्मद नदीम की तरफ से FIR लॉन्च कराई गई थी और उसमें जो मुल्ज़िम थे मुतवफ़िया का शौहर और उसकी सास को रखा गया था। लेकिन रोज़ वक़्वा मुतवफ़िया नादिया का पोस्टमार्टम नहीं करा सके ये लोग। जज्बात में आके इन्होंने पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया, जिसकी वजह से तफ्तीश में काफ़ी पेचीदगी रही। बाद में मुद्दई मुकदमा ने अदालत मजाज में जो है एक दरख्वास्त दी कि मैं कब्र कुशाई कराना चाहता हूँ। तो उस पर अदालत ने जो है पुलिस सर्जन को डायरेक्शन दी कि इसकी कब्र कुशाई की जाए। फिर मेडिकल बोर्ड एक तश्कील हुआ और उन्होंने जो है मौरखा 10/11/2015 को जो है कब्र कुशाई की। तो उसमें जब कब्र को खोला गया और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुरतब की गई, उसमें डॉक्टर्स ने लिखा कि जो मुतवफ़िया नादिया है उसका जो सर में खून जमा हुआ है, सर की खोपड़ी में खून जमा हुआ था जो कि सियाह हो चुका था, और सामने की तरफ बाईं साइड की पसली में जो है नीलगू निशानात थे। तो आखिर में उन्होंने ये बात भी लिखी कि ये जो निशानात हैं ये क़ब्ल मर्ग हैं, इसके इंतकाल से पहले हुए हैं। तो इस बात से ये बात साबित होती है कि उसको उसके ससुराल वालों ने तशद्दुद उस पर किया है। फुप्पी से अभी बात हुई तो उनकी फुप्पी ने गुस्ल दिया था, तो उन्होंने ये कहा है कि ये निशानात जो थे गुस्ल के वक्त उन्होंने देखे थे, सर पे और मुंह से खून भी निकला था। ये स्टेटमेंट उन्होंने मुझे भी रिकॉर्ड कराया है। तो इनकी बच्ची की फुप्पी का और उसकी नानी के स्टेटमेंट और डॉक्टर की रिपोर्ट आपस में जो है इसमें मुमासलत नज़र आती है कि ऐसा है। अब इस केस में चूँकि मुल्ज़िमान जो हैं इन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट कराई हुई है अदालत मजाज से, तो अब फाइल को मैंने कंप्लीट करके इस्तवाब राय के लिए लीगल ओपिनियन के लिए भेजा है। तो सर ये बेल बिफोर अरेस्ट कब तक रहती है इन इफेक्ट?
अब ये जब चालान में पेश करूंगा उस वक्त ये मुल्ज़िमान भी अपेयर होंगे अदालत में, फिर अदालत की सवाबदीद है कि इनकी बेल को कंटिन्यू रखे या ना ख़त्म कर दे। उनकी फैमिली की एक और कंसर्न है कि उनका जो नवासा है उसके वेलफेयर के लिए वो कंसर्न है कि वो नवासे को भी शायद अच्छा है। वो मैडम एक अलग मैटर है और वो अलग केस होगा, इनमें अलग वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जाहिर बात है उनके घर से मौत पहले हुई, अभी कल उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया, ये सारा वो जो आपके बयान भी रिकॉर्ड करवाया था, तो उनका वो शायद एक कंसर्न उनकी एक जेन्युइन हो सकती है। मगर ज़रा से पुलिस ऑफिसर प्लीज़ हमारी कौम को, हमारी कौम की बेटियों को ये बताइए कि अगर आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, आपका शौहर कर रहा है, तो क्या लायबल होना चाहिए एक खातून का उसको अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का? यकीनन एहतजाज करना चाहिए, किसी भी जुल्म के, मार पिटाई या किसी किस्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करना चाहिए, घर में, घर से बाहर, अपने अजीज़ व क़ारिब को। मीडिया आजकल तो इतना जदीद मामलात हैं, एहतजाज करना चाहिए। लेकिन इस मुकदमे में ऐसी बात कोई सामने आ नहीं रही है कि बच्ची ने कहीं एहतजाज किया हो, माँ सिवाय अपने वालदैन के। माँ वालदैन को आके बताया कि मेरे साथ तशद्दुद होता है, वहाँ मारपीट कर रहे हैं। जबील अहमद साहब का यही कहना था कि अगर इनका मेडिकल टाइम पर हो जाता तो बहुत सारी बातें जो अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है वो ज़्यादा क्लैरिटी से पता लग जाती और कार्रवाई करने में भी पुलिस को भी आसानी। यकम सितंबर 2015 को नादिया अपनी जान से गई। क्या उसने जहर खाया था या वाकई में उसके ससुरालियों ने उस पर इतना बहीमाना तशद्दुद किया कि वो इस दुनिया से कूच कर गए? ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है और कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है कि असल में मुल्जिम कौन है। और इधर हम ये भी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ आपका शौहर या घर वाले कोई भी इस तरह का जालिमाना तरीका इस्तेमाल करते हैं तो पुलिस को ज़रूर इत्तला करें ताकि बर वक्त इस चीज़ को ना सिर्फ रोका जा सके बल्कि आपकी शायद जान बच सके। नादिया के केस में उसका मेडिकल भी बहुत लेट हुआ जिसकी वजह से असल मुल्जिमान तक पहुंचने में थोड़ी दुश्वारी ज़रूर हो रही है, मगर हम लोग दुआगो हैं कि असल मुल्जिमान जल्द अज जल्द पकड़े जाएं और नादिया को इंसाफ ज़रूर मिले। इसके साथ ही क्राइम सीन का खुसूसी प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीरा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।